हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल टॉप 10 हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के टॉप 10 अनसुने तथ्य के बारे में। 11. सिद्दी ट्राइब्स। सिद्दी ट्राइब के बारे में शायद ही हम में से कुछ लोग जानते होंगे। ये लोग हमारे बीच में ही रहते हैं, लेकिन हमें इनके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं होती। आज की डेट में शायद 40,000 से 50,000 सिद्दी के लोग ही बचे हुए हैं, जिनमें कुछ लोग पाकिस्तान में और कुछ भारत में रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये लोग बंटू संप्रदाय से हैं, जो पहले अफ्रीका में रहते थे। धीरे धीरे ये लोग भारत की ओर आने लगे और यहीं पे रह गए। बहुत सारे डीएनए टेस्ट से ये पता चला कि ये बंटू संप्रदाय ही है। अब ये लोग भारत में ज्यादातर कर्नाटक, गुजरात और हैदराबाद में ही रहते हैं। 12. दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल भारत में है? जी हाँ, बिल्कुल। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्हें ये नहीं पता होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। ये स्कूल का नाम है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, जो कि लखनऊ, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये स्कूल का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल है। इस स्कूल की खास बात ये है कि यहाँ पे काफी छात्र दाखिला लेते हैं और सन 2015 में यहाँ पे लगभग 50,000 छात्रों ने एडमिशन लिया था। आपको ये भी बता दें कि स्कूल में 12वीं तक कक्षा दी जाती है। 13. संस्कृत की है भाषा। आपको जान के ताज्जुब होगा कि भारत में ऐसे 7 गांव हैं जहां की बोली सिर्फ संस्कृत है। जी हाँ, ये सच है। इन गांव में लोग एक दूसरे से सिर्फ और सिर्फ संस्कृत में ही बात करते हैं। हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि ये सारे गाँव कौन कौन से हैं। इनमें शामिल है मात्तुर, जो कर्नाटक में स्थित है, झिरी मध्य प्रदेश, ससाना उड़ीसा, भगुवार मध्य प्रदेश, गनोड़ा राजस्थान, मोहद राजस्थान, होसहल्ली कर्नाटक। यहाँ पे लोगों का ये मानना है कि संस्कृत एक देव भाषा है और इसलिए यहाँ पे लोग ऐसी भाषा बोलते हैं। अक्सर दुनिया में लोगों को ऐसा लगता है कि संस्कृत एक डेड लैंग्वेज है और अब इस भाषा की कोई बात नहीं करता, मगर ये सारे गांव सिर्फ संस्कृत में ही बात करते हैं और इन्होंने भारत की यह परंपरा को बचाए रखा है। 14. दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड। क्रिकेट के फैंस के लिए ये सबसे बड़ी खुशखबरी है कि दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड भारत में ही है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये चैल, हिमाचल प्रदेश का क्रिकेट ग्राउंड है, जहां पे बहुत से मैचेस खेले जा चुके हैं। ये क्रिकेट ग्राउंड सी लेवल से 7,000 फीट के ऊपर स्थित है। ये क्रिकेट ग्राउंड ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपनी जगह बना ली है। जी हाँ, बिल्कुल। तो अगली बार अगर आप धर्मशाला में कोई मैच देख रहे हैं तो आप सोच लीजिए कि आप कितनी ऊंचाई पर बैठे हैं। भारतीय है आलसी। ये बात सुन के बहुत से भारतीयों के दिल पे लग जाएगी, मगर ये सच है कि भारतीय आलसी हैं और उत्पादक भी बाकी देशों के अलावा कम है। हम लेकिन आपको ये बताना चाहेंगे कि ये बात सच जरूर है और इसे एक सर्वे से प्रमाणित किया गया है कि भारत के लोग बाकी देशों के अलावा सबसे कम काम करते हैं। इसलिए भारत में प्रति इंसान की जीडीपी बहुत ही कम है, जबकि यहाँ की आबादी दुनिया के दूसरे नंबर पर है। 16. लाइफलाइन एक्सप्रेस। ये नाम सुन के बताइए कि आपके मन में सबसे पहले क्या ख्याल आता है? क्या ये ट्रेन है या अस्पताल है? अभी भी सोच रहे हैं? तो चलिए सवाल का जवाब हम आपको दे देते हैं। लाइफलाइन एक्सप्रेस दोनों है, यानी कि ये ऐसी ट्रेन है जिसमें की सारी मेडिकल फैसिलिटीज हैं और ये ट्रेन भारत में है। इस ट्रेन को जीवन रेखा एक्सप्रेस भी कहा जाता है और ये सन 1991 में शुरू हुई थी। इस एक्सप्रेस का यही लक्ष्य था कि ये ऐसी जगह तक पहुंचे और ऐसे रोगियों को ठीक करे जो किसी भी अस्पताल में नहीं जा सकते। यहाँ पे आपको ठीक होने के सारे सेवाएं मिलेंगे। इस ट्रेन के अंदर ऑपरेशन थिएटर से लेकर सारे डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स रहते हैं, जो आपके किसी भी तरह के रोग का इलाज कर सकते हैं। आपको जान के गर्व महसूस होगा कि ये दुनिया की सबसे पहली ऐसी एक्सप्रेस है जो रोगियों को ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराती है। 2010 के आंकड़े के अनुसार लाइफलाइन एक्सप्रेस ने तकरीबन 120 प्रोजेक्ट खत्म किए हैं, जिसमें 6 लाख गांव के लोग कृतज्ञ हुए हैं। 17. मुंबई एयरपोर्ट। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी मुंबई एयरपोर्ट के बारे में तो हम सभी जानते हैं, मगर क्या आप ये जानते हैं कि ये एयरपोर्ट दुनिया की एक बिजिएस्ट एयरपोर्ट में से है? 2016 में इसे लंदन के गैटविक एयरपोर्ट को पीछे छोड़ दिया। मुंबई एयरपोर्ट ने हाल ही में एक रिकॉर्ड बनाया, जिसमें 24 घंटे में 960 फ्लाइट्स ने उड़ान और लैंडिंग दोनों की है। यहाँ से आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ के कर्मचारी रोज कितने फ्लाइट्स की जिम्मेदारी लेते हैं और कितने लोग इसमें जाना आना करते हैं। 18. करंग आइलैंड।
करंग आइलैंड का नाम शायद ही किसी ने सुना होगा। ये आइलैंड मणिपुर में स्थित है और अब ये भारत की पहली ऐसी जगह बन गई है जो कैशलेस है। जी हाँ, हम सब तो ये जानते हैं कि भारत की सरकार ने भारत को डिजिटल इंडिया बनाने का संकल्प लिया है और इसकी पहली शुरुआत कैशलेस अभियान से शुरू हो रही है। करंग में लोगों से लेके मछुआरों तक सब मशीन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जनवरी 9 से 12 तक एक कैंप चली थी जिसमें पाया गया कि करंग में वास करते हुए लोग कैशलेस ट्रांजैक्शन ही करते हैं। तो आइए करंग के निवासियों से सीखते हैं और पूरे भारत को डिजिटल इंडिया के ढांचे में डाल देते हैं। 19. बलिया स्वाधीन। चलिए पहले आप लोग बताइए कि भारत कब स्वाधीन हुआ। आप बिल्कुल सही हैं, भारत को स्वाधीनता सन 1947 में मिली थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसी जगह भी है जो हमारे देश की स्वाधीनता से 5 साल पहले ही स्वाधीन हो गई थी? जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। ये जगह का नाम बलिया है और ये पहली ऐसी जगह है भारत में जिसे 19 अगस्त 1942 में स्वाधीनता हासिल हुई थी। क्या हुआ, चौंक गए? लेकिन ये सच है कि बलिया भारत का पहला ऐसा शहर है जो भारत के स्वाधीनता से पहले भी स्वाधीन ही था। 20. जाधव पायेंग। क्या आपने जाधव पायेंग का नाम सुना है? नहीं ना? लेकिन आप ये सुन के हैरान हो जाएंगे कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसने पूरा जंगल बनाया है। क्या हुआ, आपके कान खड़े हो गए? जाधव पायेंग जब केवल 16 साल के थे तभी से उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास पेड़ लगाना शुरू किया था। आज वे 55 साल के हो गए हैं और उन्होंने एक पूरा जंगल बनाया है जो भारत के किसी भी सेंट्रल पार्क से बड़ा है और इसका नाम मोलई जंगल दिया गया है। हैरत की बात यह है कि इस जंगल में शेर से शुरू करके हाथी जैसे जानवर भी रहते हैं और जाधव इन सब के दोस्त भी हैं। वे हर दिन जंगल में जाके जानवरों के साथ वक्त गुजारते हैं। पर्यावरण को ऐसे अनोखे कंट्रीब्यूशन के लिए इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया है। तो ये थे हमारे आज के टॉप 10 भारत के तथ्य जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग भारत के बारे में और जानकारी ले सकें।